फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और गाजर का सीज़न चल रहा है और गाजर का हलवा ना बने तो फिर आज वही गाजर कीस के हलवा बना रही हूँ मैं। और ये कीसे हुए गाजर का ही अच्छा लगता है हलवा ज़्यादातर हम सबको। तो मैंने गाजर कीस के रख दिया था, तो अब इसे बना रही हूँ मैं। और इसे मैं जैसे घी में नहीं सेका है मैंने, पहले जैसे गाजर को जो कीसा हुआ गाजर है उसको अच्छे घी में ऐसे सेकते रहते हैं थोड़ी देर तक, फिर उसके बाद उसमें दूध डालते हैं। लेकिन आज मैंने बिल्कुल भी इसे घी में नहीं सेका, बिल्कुल सबसे पहले गाजर डाल दिए और उसमें दूध डाल के अच्छे तरह से इसे पका लूँगी मैं, क्योंकि गाजर पकने में ना बहुत टाइम लगता है और जब तक अच्छे से पके नहीं ना तब तक गाजर का हलवा अच्छा नहीं लगता है। तो आज बगैर घी का ही मैं, घी बाद में डालूँगी, लेकिन अभी इसे दूध में पका ले रही हूँ अच्छे से। और अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर मोटी वाली रोटी बनाती हूँ मैं, क्योंकि जब भी मुझे जैसे रोटी बनाने में शाम को जैसे आलस आता है ना, तो मैं मोटी मोटी रोटियां बनाती हूँ। तो उसके लिए मैं गेहूं के आटे में बेसन और नमक और अजवाइन ऐसे सब मिला के थोड़ा थोड़ा सारे आटे मिला के और फिर उसका अच्छा सा कड़क सा आटा गूँथ लेती हूँ। और ये मैंने उसमें थोड़ा सा मोयल मिलाने के लिए तेल डाल रही हूँ, लेकिन इसमें अभी बॉटल में तेल ही नहीं था। तो मैंने ना इसे मोटी रोटी बनाने के लिए ये आटा गूँथा है, लेकिन अब बनेगी इसकी बाटी। तो आज ना सोच रही हूँ मैं, कुछ और बन जा रहा है, कुछ नए डिश बन के तैयार हो रही है। जो मैं बनाना चाह रही हूँ ना उससे कुछ अलग ही तरह से बन जा रही है, लेकिन बहुत अच्छी बन रही है वो। मुझे भी अच्छा लगा कि मैं जो बनाने वाली थी तो मेरा काम भी आसान हो गया। तो अब मैं उसकी ना बाटी बना के उसमें माइक्रोवेव में रख दूँगी। और ये गाजर के हलवे को तो बार बार चलाना पड़ता है, तो मैं किचन में इसे भी चलाते जा रही हूँ, इसे भी देखते जा रही हूँ। और ये ऐसा पक गया है, दूध भी सूख गया, इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए मैंने, क्योंकि ड्राई फ्रूट भी को भी पकने में टाइम लगता है, तो ड्राई फ्रूट भी डाल दिए थे। और अब इसमें मावा डाल देती हूँ मैं, क्योंकि मावे के बगैर तो गाजर का हलवा अच्छा ही नहीं लगता है। ज़्यादा टेस्ट तो मावे का ही आता है। गाजर, मावा और ड्राई फ्रूट अच्छे रहते हैं इसमें, और घी में अच्छा सिका हुआ रहता है। और इसमें मैं सिर्फ गुड़ ही डालूँगी, शक्कर तो बिल्कुल डाल ही नहीं रही हूँ मैं, शक्कर वैसे भी नुकसानदायक होती है। तो गुड़ ही डाल के मैं इसका हलवा बनाऊँगी गाजर का आज। तो ये सब डाल दिए मैंने। अब ये गुड़ भी अच्छा मेल्ट होगा ना तो और पक जाएगा इसमें। और ये पूरी तरह से पकने के बाद अब मैंने इसमें मिलाया है घी, इसमें थोड़ा सा घी डाला है मैंने अब, और इसको और अच्छे से चला दूंगी। और लगभग ये तैयारी है बन के। तो इसी टाइम मैंने घी डाला इसमें, तो अच्छा लगेगा वो, थोड़े से घी में तैयार होगा हलवा, लेकिन टेस्टी बनेगा। बाटी में ये ऐसे ऊपर घी लगाते जा रही हूँ मैं, बना कर, और घी पूरा उसमें लगा के, और इसको मैं रख दूँगी फिर। तो आज देखते हैं बगैर मोयन की ये कैसी बन के तैयार होती है बाटी, क्योंकि हमेशा मैं जब भी बाटी बनाती हूँ तो मोयन अच्छा सा डालती हूँ उसमें, और डलता ही है तभी बाटी अच्छी खस्ता बनती है। लेकिन आज ये देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कड़क सी बनेगी, लेकिन ऐसे भी बना के कभी देखना चाहिए, ताकि अपने को आइडिया आ जाता है कि हम यदि सिर्फ बगैर मोयन की भी यदि ऐसे बाटी बनाएंगे तो कितनी कड़क बनती है और कैसी बनती है। तो आज मैं बस इसको उसमें रख देती हूँ माइक्रोवेव में ऐसी बना के। अब ये सीखते रहेंगे एक बार इसे। और इसका ये अच्छा है कि इसका टाइम सेट रहता है ना, तो फिर देखना नहीं पड़ता है, बस अपने टाइम के अकॉर्डिंग ये बंद हो जाती है, और फिर उसके बाद मैं इसे पलटा दूँगी और थोड़ी देर के लिए लगा दूँगी। तो और अब मैं ये चटनी बनानी है मुझे। तो ये लाल मिर्च को ना मैं अच्छे पानी में भिगो के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, ताकि ये अच्छी सी नरम सी हो जाएगी, भिगो के रख दूँगी मैं थोड़ी देर तो। और इसमें अब लास्ट स्टेज पे इसमें डाल दिया है ये इलायची पाउडर, और बस ये बन के तैयार है लगभग। और अब गर्मा गर्म मैं सबको दे देती हूँ, खाने के पहले ही थोड़ा थोड़ा सब लोग खा लेंगे, फिर उसके बाद खाना खाना है सभी को। तो गाजर का हलवा भी जैसे गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। दिख रहा है ना एकदम टेस्टी, बगैर थोड़े से घी में बना हुआ, ये पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें बहुत कम घी डला हुआ है। ऐसे भी बन सकता है गाजर का हलवा। तो अब मुझे पीसनी है चटनी। तो जब मैं चटनी पीसने के लिए मिक्सर चलाने लगी ना तो चल ही नहीं रहा था, फिर देखा तो उसका वायर टूटा हुआ था, उसके तार टूटे हुए थे वायर के अंदर के। तो वही है, सर्दियों में बहुत कड़क हो जाते हैं ना वायर, तो अंदर का वायर टूट गया होगा उसका, तो वो चल ही नहीं रहा था। तो फिर भावेश उसे सुधारने में लगा हुआ है। और यहाँ मैं दाल में तड़का लगा देती हूँ। दाल को मैंने फीकी उबाल ली थी सिर्फ हल्दी डाल के,
तो अब मैं उसमें तड़का लगा देती हूँ, क्योंकि बाटी बनी हुई है तो उसमें दाल ज़रूरी है। चटनी भी बनाती हूँ, तो आज हरी मिर्ची की चटनी नहीं बनाई मैंने, लाल मिर्च की बना रही हूँ। तो अब मुझे पीसनी है, तो अब भावेश उसे सुधार रहा है, देखो अब सुधर जाएगी। तो बस वायर टूटा हुआ है तो उसने प्लग निकाल दिया है, प्लग में से वो वायर को अच्छे से फिर से जोड़ देगा, तो फिर मैं उसमें पीस लूँगी। जब तक मैं यहाँ पर ये तड़का लगा देती हूँ दाल में। तो बस वही चल रही है हमारी उठापटक किचन में। बहुत सारे काम ना बच्चे बहुत हेल्प कर देते हैं। भावेश तो बहुत ही हेल्प कर देता है। जब से भावेश आया हुआ है ना, तो अब मेरे काम में बहुत हेल्प हो जाती है, सारे ही काम में मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। अच्छा लगता है, हम बातचीत करते हुए काम भी हो जाता है, और बच्चे साथ में है ना तो और भी अच्छा लगता है। जैसे हम चारों ही ठंड के दिन में तो क्या है कि चारों के चारों ही हम किचन में बस खाना बनते जाता है, बातें करते जाते हैं, और सबको मैं गर्मा गर्म देती भी जाती हूँ। तो सर्दियों का यही मज़ा है, एक रूम में सब पैक हो जाते हैं सब, और अच्छा भी लगता है, और बच्चे भी साथ में हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। जैसे भावेश है तो नई नई डिश बनाना, नहीं तो क्या है जो बनाते हैं हम वही बनाती हूँ मैं। वैसे तो कोई नई डिश नहीं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन बस वही है बच्चों का साथ। और फिर ये जय भी आ गया ना, तो जय मुझे ना ऐसे डरा रहा था कि चिपक गए करंट लग रहा है, देखना अब ये ऐसा करेगा ये। और मैंने एक बार पीस ली, फिर दर्द लग रही थी मुझे, तो फिर से मैंने इसे फिर पीसा है। तो भावेश वहाँ से हट गया, तो बोले पीस लो आप। और भावेश ने क्या करा, जब प्लग तो लगा ही नहीं था, उसने डायरेक्ट वायर को ही उसमें पकड़ के रखा जैसे ऐसे, और फिर मुझे बोल रहा था कि आप पीस लो, मैं वायर को पकड़ के रखता हूँ। तो बस वही हम तीनों की चल रही है वहाँ पर। ये जय मुझे डरा रहा था कि लग गया करंट, करंट लग गया ऐसे करके। तो बस बच्चों का यही हमारी हंसी मजाक चलते रहती है, तो बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है, मतलब अच्छा लगता है सब घर में रहते हैं तो। और ये बन के तैयार है, शेजवान चटनी होती है ना, उस तरह से ही बन के तैयार हो गई ये लाल मिर्च की चटनी, रेड चिली। ये इसमें मैंने ऊपर से बस गरम तेल डाल दिया है, इसको मैंने तला नहीं है। कितनी अच्छी लग रही है। और ये ज़्यादा तीखी हुई मिर्ची नहीं है, थोड़ी फीकी है, इस कारण फिर मैंने उसको लहसुन और बस लहसुन डाल के उसको चटनी पीसी हूँ मैंने उसकी, लाल मिर्च की। और खाना तैयार है। बस ये गर्मा गर्म जैसे ही बन जाता है ना, जैसे बाटी सीखी और इधर ये भी तैयार हो गया था, दाल चटनी। ये ऐसा लग रहा है, इसका कलर एकदम ऐसा लग रहा है बहुत तीखी है। लेकिन जो चटनी होती है ना, जो रेडीमेड चटनी लाते हैं हम जैसे पाउच में, शेजवान चटनी के जैसी शेजवान चटनी बोलते हैं उसे, वो मिलती है, तो उसके जैसी ही लग रही है बिल्कुल। और ये बाटी देखिए इतनी खस्ता बनी हुई है, ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत कड़क सी बनी हुई है, बहुत अच्छी बनी हुई है। और अब ये सुबह सबको चाहिए पोहा, आज संडे है तो फिर वही है, घर में सब रहते हैं तो सबको फिर ऐसा लगता है कि आराम से बस पोहा बना लिया जाए और बस वही खाएंगे सब लोग। तो बस संडे के दिन ही एक मिलता है कि सब लोग एक साथ रहते हैं और पोहा खाने का मज़ा आता है। तो गर्मा गर्म यहाँ पोहे बन रहे हैं, तो फिर ये अनार ला के रखे हुए थे। तो अनार का तो ऐसा है कि यदि ला के रख देते हैं ना, तो फिर उसे ऐसे छीलने में सबको आलस आता है, जैसे कोई नहीं छील के, जैसा अनार जब भी आता है ना तो वो 2-4-8 दिन तो रखा ही रहता है। तो फिर मैंने जय से कहा कि जय बोलता है कि इसको ऐसे छीलना चाहिए ताकि आसानी से ये इसके वो निकल जाए दाने। तो मैंने उससे कहा कि तू ही बताना कैसे निकालता है, तो फिर वो यही इसको ऐसे करके निकाल रहा है। तो ये भी एक अच्छी ट्रिक है, जैसे इसका अनार के दाने निकालने का। तो इधर मैं पोहा बना रही हूँ और ये जय ने यहाँ पर ये पूरे अनार के दाने निकाल दिए। और अनार भी बहुत बड़ा था, ये इस तरह से ये सारे निकल गए हैं, इसमें से 1-2 लगे हुए हैं, बाकी उसने ठोका ना जैसे
बेलन से कुछ भी चीज़ से ऐसे ठोकते रहो उसे तो आसानी से निकल जाते हैं। तो ये एक आसान तरीका है जैसे इसका दाने निकालने का अनार के। तो बस वही है, बच्चे लोग ना कोई कोई सा काम बहुत आसान कर देते हैं मेरा। तो पोहे में डाल लेंगे या तो जिसको जैसा खाना है वैसे खा लेंगे। अब मैं ना यहाँ पर मटर, अभी तो क्या है सब लोग हंस भी रहते हैं, जैसे हर चीज़ में आप मटर डाल रहे हो, आलू में मटर, और जिस भी चीज़ में जैसे कुछ भी चीज़ बन रही है ना तो उसमें मटर मटर, ऐसा एक वीडियो भी है ना एक कॉमेडी वाला, तो उस वही सब बच्चे याद करके और हंस रहे थे और मुझे भी जैसे हंसा रहे थे कि आप ना जैसे पोहे में मटर डाल रहे हो या मटर में पोहा डाल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। बोले इतना सारे मटर आपने पोहे में डाले तो अच्छा लगता है ये, ऐसा कुछ ऐसा ख़राब नहीं लगते हैं कितने भी डल जाए। तो मैंने आज ये मटर डाल के पोहे बनाए हैं। और अभी क्या है मटर मिल रही है ना तो अच्छे भी लगते हैं, इसी टाइम पोहे में डालने में भी आते हैं सर्दियों में, नहीं तो फिर गर्मियों में तो ये मिलते भी नहीं है ये चीज़ें। तो बस वही अब गर्मा गर्म पोहे बना के सब खाएंगे। और आज ना इतनी ठंड है और आज बिल्कुल धूप भी नहीं निकली हुई है, बादल बादल से हो रहे हैं और कपड़े भी मशीन में धुल रहे हैं वहाँ पर। तो बस वही है कि जो कपड़े धुलने हैं ना वही वाले धो रहे हैं, बाकी दूसरे कपड़े नहीं धो रहे हैं एक्स्ट्रा से। तो बस यही है कि कपड़े धोना भी ज़रूरी है, जब हफ्ते भर के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना। मेरे तो कुछ रहते नहीं है, मैं तो रोज़ अपने धोती हूँ और सुखा देती हूँ ड्रायर में सुखा के। लेकिन बच्चों के और ये दूसरे भी बहुत हो जाते हैं जैसे ऑफिस के, तो फिर वही हफ्ते भर के जो कपड़े हैं ना वो संडे के दिन ही धुलते हैं सब। तो संडे के दिन तो बहुत काम रहता है, ऐसा नहीं कि संडे के दिन बहुत आराम रहता है, लेकिन यही है कि काम आराम से होता है, सब घर में रहते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो फिर ये ना हमारे घर में एक चलता फिरता खिलौना है, चलता फिरता खिलौना, बहुत अच्छी लगती है ये। और अभी इसका जो कपड़े हैं ना निकाल के रख दिए हैं, क्योंकि इससे ना बड़ी बेचैनी हो रही थी, बहुत खुजली मचती है उससे पीठ पे, तो थोड़े कुछ समय के लिए हम इसे निकाल भी देते हैं समय समय पे। और आज ना बहुत कड़ाके की सर्दी है तो फिर जय ये वो निकाल रहा है हीटर, वो कह रहा था कि हीटर निकालो, तो बस वो निकाल ली है। और जब ये चलता है ना तो इसके सामने से तो हटने का मन ही नहीं करता है फिर। और बस आज धूप नहीं निकली है तो घर में ही ये हीटर लगा के यहाँ पर बैठ गए हैं सब एक ही रूम में, और पीछे के रूम में हम बैठ गए हैं सब एक साथ। तो यही है सर्दियों के मज़े। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को यहीं एंड करूँगी मैं। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। और कल है न्यू ईयर्स, तो आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी का न्यू वर्ष मंगलमय हो, यही शुभकामनाओं के साथ बाय बाय।